छूने। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे। इसे ध्यान से देखिए, ये है विज्ञान का जादू। बड़े बीकर के अंदर छोटा बीकर पूरी तरह से गायब हो गया है, लेकिन कैसे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये देखिए, टेस्ट ट्यूब भी गायब हो गया। दरअसल ये है सोयाबीन और सूर्यमुखी का तेल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है, जो कि बिल्कुल इस ट्यूब के बराबर है। इसलिए इसमें ना तो कोई रोशनी टकराकर वापस आएगी और ना ही रोशनी बैंड होगी। इसीलिए सब गायब हो रहा है। और आप लोगों को साइंस में दिलचस्पी है तो हमें फॉलो। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बाटो माँ, छम छमा पायल घुंघरू बजने त्यार खुटमा, लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छन हरा, लाल त्यार माँ। देखो क्या घने ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। ओ देखो क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। देखिए, जब एक प्लेन और ऊबड़ खाबड़ ढलान से बॉल को छोड़ा जाता है तो कौन सा बॉल सबसे पहले नीचे तक पहुंचती है? साधारण तौर पर ऐसा लगता है कि प्लेन रास्ते वाले बॉल सबसे पहले नीचे तक पहुंचेगी, परंतु आप आश्चर्य रह जाएंगे कि ऊबड़ खाबड़ रैंप वाले बॉल सबसे पहले नीचे तक पहुंचती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हालांकि दोनों गेंदें नीचे की ओर बराबर दूरी तक गईं। देखिए, ये सब दो कारण से हुआ है। पहला ग्रेविटी इल्यूजन और दूसरा ऊबड़ खाबड़ रास्ते के बनावट के कारण, जो गेंद को प्लेन रास्ते की तुलना में इसे कम फ्रिक्शन या घर्षण का सामना करना पड़ा, और जिसके कारण बॉल को अधिक स्पीड मिलता गया और वह सबसे पहले अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। दोस्तों, अगर आप साइंस की समझ रखते हैं तो आज ही अवेयर टीवी। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग घर बैठे इन जैसे गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो एक फॉलो पे 5 रुपया और एक ग्रुप शेयर पे इनको 10 रुपया मिलेगा। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो फॉलो कर दीजिए साहब। एक छोटी सी निडल भी अगर स्पेस से अर्थ पर गिर जाए तो पूरी पृथ्वी एक सेकंड में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब वो नीडल लाइट की स्पीड से पृथ्वी से टकराएगी, जो कि होना एकदम इम्पॉसिबल है। लाइट की स्पीड का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस गति से हम चांद पर केवल एक सेकंड में पहुंच सकते हैं। साथ ही एक सेकंड के अंदर पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन लाइट की गति से हम इतनी दूरी को केवल 8 मिनट में तय कर सकते हैं। लाइट की स्पीड से हमें हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी
आखिरी छोर केपर बेल्ट तक पहुंचने में केवल 1 दिन लगेगा। अगर इसी स्पीड से मिल्की वे गैलेक्सी की एक साइड से दूसरी साइड जाना हो तो हमें 1 लाख लाइट ईयर्स लग जाएंगे और हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक पहुंचने में हमें 2 मिलियन लाइट ईयर्स का समय लगेगा। अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो स्पेस एस्ट्रो से जरूर। अगर ये लड़का और कुछ दिन ऐसा ही करता रहा तो पक्का ये अंबानी को भी पीछे छोड़ देगा। दरअसल ये बंदा अपने ही शहर में नौकरी करता था और उसमें इसको 15 से 20 हजार। देखिए इस महिला के टैलेंट को, कैसे सर के ऊपर ग्लास के ऊपर खड़ा रखकर टैलेंट दिखा रही है। ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि Kraken tracking huge here. Oh, and he goes right for the weapon before it can spin up. Does it have a clean bite? Yes! Flame. A perfect start for Kraken and now laying on the flames. Huge spin in its wheels, but Kraken in full control here, Kenny. Kraken track. गोकांडम बारुणांडम तमरुदे ये है स्पिरुलिना एल्गी, जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है। अगर आप इसे एक बार खा लेते हैं तो आपको हफ्तों तक कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि 1 ग्राम स्पिरुलिना में लगभग 1 किलो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना न्यूट्रिएंट्स होते हैं। समुद्र के गहराइयों में पाए जाने वाले इस एल्गी को खाकर ही कछुए 200 से 300 सालों तक जीवित रहते हैं और आने वाले समय में इसी स्पिरुलिना को यूज करके एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा ताकि एस्ट्रोनॉट का हेल्थ एकदम सही रहे। फिर क्या होगा अगर चांद धरती से टकरा जाए? तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? दुनिया तो खत्म होगी, लेकिन टकराने से नहीं, उससे पहले ही। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं। जैसा कि हमें पता है चंद्रमा हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के करीब आएगा उसकी ग्रेविटी का असर पृथ्वी पर दिखना शुरू हो जाएगा और जब चांद पृथ्वी से 2 लाख किलोमीटर तक करीब आएगा तो समुद्र में भयंकर सुनामी आएगी, जिससे समुद्र के किनारे बसे हुए सारे शहर डूब जाएंगे। जैसे जैसे चांद